दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके कुछ अच्छे फीचर्स है। जैसे कि एक तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। दूसरा, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। चौथा, प्रमोटर होल्डिंग इज मोर देन 70% इन दिस स्टॉक। द फिफ्थ इज कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। And sixth is company is paying dividend in a regular interval. Okay, so let's talk about the stock. स्टॉक का नाम है राइट्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है, ये कंपनी, एक मिनट, मैं आपको इसका डिटेल प्रॉपर शेयर कर लेता हूँ। हाँ, कंपनी जो है ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है उसका बैकअप है इस कंपनी को। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट 72% प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में। ठीक है। डेट फ्री है। दूसरा, रेगुलर इंटरवल पे ये डिविडेंड पे करती है। कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। देखिए, ये जो कंपनी है ये रेलवेज के लिए प्लानिंग, डिजाइनिंग, सुपरविजन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती है। सबसे पहली चीज फॉर रेलवे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इज, रेलवे से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए जो भी कंसल्टेंसी वगैरह रहती है वो ये कंपनी करती है। लॉजिस्टिक जो है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन फॉर इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कंपनी जो है उसका ये एक नेचर ऑफ बिजनेस है लॉजिस्टिक से रिलेटेड। चौथा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे इक्विपमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑफ ग्लोबल मार्केट। मतलब इसके लिए रेलवे से रिलेटेड जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसका एक्सपोर्ट करने का काम जो है ये कंपनी करती है। एक्सपर्ट कंसल्टेंसी अक्रॉस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है। इसका स्ट्रेंथ क्या क्या है। एक तो सबसे पहली चीज कि बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड है। दूसरी चीज, जो बिजनेस का जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी है ये कमिटेड टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है, इसके जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड रहता है, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। ठीक है। और क्या क्या फीचर्स है, इस फीचर्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि इसके फीचर्स ये है कि असेट लाइट बिजनेस मॉडल। इट ऑपरेट्स विथ एन असेट लाइट अप्रोच फोकसिंग ऑन कंसल्टेंसी, डिजाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंश्योरिंग हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिटर्न्स। इसके जितने भी रेलवे से रिलेटेड, रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्क वगैरह है, उसकी कंसल्टेंस की, उसका सुपरविजन जो है वो सब ये काम कंपनी करती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट जो है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कैश फ्लो जो है वो हेल्दी कैश फ्लो है। बेनिफिट्स फ्रॉम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, जैसे जैसे रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों में रेलवे से रिलेटेड बहुत ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। अलग अलग तरीके के नए रेलवे जो है हुआ है, जैसे वंदे भारत हो गया है, कुछ नए एक्सप्रेस वगैरह शुरू हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उसका फायदा इस कंपनी को होगा। और एक इसके जो ग्रोथ ड्राइवर जो है वो ये है कि रेलवे, गवर्नमेंट रेलवे मॉडर्नाइजेशन, अभी जो सरकार जो है ये सरकार रेलवे से रिलेटेड अलग अलग तरीके के मॉडर्न एक्सपांशन कर रही है। पहले अब के रेलवे देखिए, अभी की रेलवे देखिए। आप किसी कुछ कुछ रेलवे स्टेशन तो इतने अच्छे बने हैं कि आपको लगेगा आप रेलवे स्टेशन पे या आप किसी एयरपोर्ट पे जा गए हो। इतने इसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो उसका सबका फायदा इस कंपनी को होगा। लोग जैसे ही, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेट्रो एंड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसमें भी ये कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। इंटरनेशनल कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। इसलिए ये कंपनी को फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ मिलने का बहुत अच्छा चांस है। अब देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या है और चैलेंजेस क्या क्या है।
रिस्क ये है कि डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट एंड रेलवेज। इसके जो मेजर कस्टमर है, मेन कस्टमर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, रेलवे डिपार्टमेंट है। ये इसकी थोड़ी सी रिस्क है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है, इसीलिए कुछ बहुत खास कुछ ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क है। रिस्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट डिलेज, अगर प्रोजेक्ट कहीं पर डिले हो गया तो इसका पेमेंट में भी डिले हो सकता है। डेटर्स क्रेडिटर्स डेट जो है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब गवर्नमेंट का है तो पेमेंट का कुछ और, कोई ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट आया ही नहीं या कुछ डिलेज वगैरह हुआ है। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ ये नहीं है। इसके बाद इसका कंपटीशन जो है, फेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑफ कंसल्टेंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसके कॉम्पिटिटर जो है उससे इनको मतलब बहुत ये हो सकता है, इंटेंस कंपटीशन हो सकती है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज जो है उसका फ्लक्चुएशन जो है उससे बिल में थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत ये हो सकता है। और इकोनॉमिक एंड मार्केट अनसर्टेनिटी जो है इसमें थोड़ा सा, ये तो नॉर्मली देखिए कौन सा भी स्टॉक हो, इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा ही। ये मैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वी आर डिस्कसिंग दिस स्टॉक ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक बार इसके साइड पे लेके जाता हूँ। हम इसका थोड़ा सा एक फंडामेंटल थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे कंपनी के बारे में। मैंने आपको स्क्रीनर पे लाया है। ठीक है, शुरू से देखते हैं। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10,521 CR है, रेट्स लिमिटेड का। अभी स्टॉक का जो पी है, वो स्टॉक का पी 25.5 है। स्टॉक का पी जो है वो 25.5 है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 219 है। अभी तक इसने 316 का हाई लगाया था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक एक अच्छे 30-40% के डिस्काउंट पे अपने को मिल रहा है। अंडर वैल्यूड है, स्टॉक का पी बहुत कम हुआ है। ROCE जो है वो 21.8% है। ROE जो है वो ऑलमोस्ट 15% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टॉक की प्राइस पी, जब इस 20 सितंबर 2024 को स्टॉक की प्राइस जब 300 के आसपास थी, 350 के आसपास, तब स्टॉक का पी था 42.1%। अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक का पी आया है 25.5%। अभी प्राइस जो है वो प्राइस चल रही है इसका। अभी एक बार करंट मार्केट प्राइस देख लेते हैं कितना है। 218, 218.75, ये कंपनी का अभी का करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, थोड़ा और इसमें इसके डिटेल में आते हैं। इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो अगर आप देखोगे तो ये सारे उसके कॉम्पिटिटर है। रेल विकास, L&T, IRB इंफ्रा, NBCC, और ये नीचे रेट्स लिमिटेड है। अभी इसका पी देखोगे तो इसका 32.37 है। इसका 54.12 है, और रेट्स का जो है अभी तक 25.47 है। तो एज अगर हम पी को कंसिडर कर लेते हैं तो ये स्टॉक अभी आपको अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आएगा। अंडर वैल्यू ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू के आसपास है। तो हम लोग इस स्टॉक पे ये कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डिविडेंड पेइंग है। इसका डिविडेंड पेइंग अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये L&T जो है इसका डिविडेंड यील्ड कितना है, 0.85 है। ये बाकी सब देखिए 0.58, 0.70, 0.98। बट रेट्स का जो है वो 3.45 डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है इसका। ठीक है, तो ये सब का कंपेरिजन देखोगे, दिस इज द गुड। अगर आप इसका सेल्स देखोगे तो सेल्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ है, एक प्रॉपर लेवल पे है। ठीक है, एक बार इसके चार्ट पे जाते हैं। ये देखिए,
अभी आप इसके चार्ट पे गए तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 218.75, 281, 218.75। ये ऑलमोस्ट मतलब अप्रैल से लेके पिछले एक महीने में ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न दिया है। 175 पॉइंट पे था, 175 रुपीज पे था, अभी 218 उसका प्राइस चल रहा है। इसने लाइफ टाइम हाई कब मारा था, ये देखिए यहाँ पे। मैं आपको बोल रहा हूँ सितंबर 24 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट। नहीं, 400 रुपए के आसपास ये स्टॉक का प्राइस गया था। अभी इसका है 218.218.75। ठीक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, उसके बाद ही आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए। एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पर किसी भी स्टॉक का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार से ये सारी चीज़ें देख लीजिए। और आपको कुछ भी तरीके की क्वेरी वगैरह हो तो आप मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।